जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने यदि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम करते ये हैं कि इसमें जो जो दे रखा है उसको नोट करते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी मीन्स F 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है F इक्वल टू क्या होती है? F माइनस में होती है। और उत्तल दर्पण की F जो होती है वो प्लस में होती है। तो अवतल दर्पण की F फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो यहाँ बोला गया है अवतल दर्पण, इसलिए F की वैल्यू -12 सेंटीमीटर हो गई। साथ में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखनी है, लेकिन कहाँ रखनी है पूछना है। तो कहाँ रखनी है मतलब यू क्वेश्चन मार्क, लेकिन लंबाई दे रखी है। वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं ओ से। तो ओ बराबर हमारी है 4 सेंटीमीटर। और दूसरा उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से डिनोट करते हैं और वो हमारा दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बन रहा है। तो इससे एक बात पता चली कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा होता है तो एक कंडीशन ये होती है कि ये हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, साथ में उल्टी होगी, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होगा। और वास्तविक उल्टा होगा मीन्स जो आवर्धन है, आवर्धन जो है वो हमारा होगा ऋणात्मक। आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक या माइनस में होगा। तो आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसी को हम आवर्धन बोलते हैं। तो फार्मूला होता है आवर्धन m इक्वल टू I अपॉन O माइनस V अपॉन U। ये तो हमारा फार्मूला दे रखा है। m तो यहाँ दे नहीं रखा है, ये दो चीज दे रखी हैं। तो हम यहाँ रखेंगे I की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और O की वैल्यू 4। और चूंकि आवर्धन कैसा है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बराबर ये सूत्र में है माइनस का फार्मूला माइनस V अपॉन U। अब इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U एकम U हो गया और 4V 4U हो जाएगा, यानी कि U का जो मान है वो हमारा 4V के बराबर है। तो ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, U डायरेक्ट नहीं निकलेगा जब तक हमें V का मान ना पता हो। तो हम दर्पण सूत्र से इसे निकालेंगे। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो 1/F, F की वैल्यू हमारी ऊपर दे रखी है -12 सेंटीमीटर, तो 1/V और U की वैल्यू कितनी है? 4V। तो U की जगह हम रख देंगे 4V। ऐसा तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। यहाँ पर से 4V इनका एलसीएम लेंगे, एक ही पद में आ गए। 1 इंटू V से भी कैंसिल, 4V से 4V कैंसिल, 1 इंटू 1, तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो 4 1 5। तो यहाँ से इसे लिखते हैं पहले 1/-12, फिर इसको हम आते हैं इस तरफ। तो
ये हो गया था हमारा 5, तो 5 हो गया, और 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा -12, और इसकी 4v इंटू 1 4v हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा बटे में, तो 4 एकम 4 तियाँ 12, तो हो जाएगा इधर 3, तो 5 इंटू 3 5 तियाँ 15, तो v इक्वल टू हमारा v की मान आ गया हमारा -15। लेकिन मुझे v नहीं निकालना था, मुझे निकालना था u, और u बराबर 4v है, तो u से 4 इंटू v की वैल्यू रख देंगे -15, और u की वैल्यू आ गई हमारी 15 चक्कू 60 माइनस का 60। तो सवाल में बोला गया था कि वस्तु कहाँ रखी जाए, तो वस्तु हमारी रखी जाएगी 60 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाएगी। क्या वो दर्पण के पीछे होगी या सामने? चूंकि यहाँ लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह, और माइनस चिन्ह है तो ये हमें दर्शा रहा है कि वस्तु जो हमारी है दर्पण के सामने होगी, और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने या बाईं ओर ही रखी भी जाती है। तो ये हमारा हो गया पहला उत्तर। और इसमें हम लिख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दूरी हमारी 60 सेंटीमीटर ही है, लेकिन माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि दर्पण के वो सामने है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल 1। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v और लंबाई मतलब I ज्ञात करना है। तो इसको हम लिखेंगे जो दे रखा है, मीन्स गिवन। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r होती है, और इसको हम लिखेंगे r बराबर 40 सेंटीमीटर। तो एक बात समझ लो कि r बराबर होता है 2f। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो r भी हमारी माइनस होगी, और साथ में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, तो हमारी उसकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगी। तो यानी r जो है r इक्वल टू -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोला गया 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं, और O बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी U दे रखी है, U बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है, इसलिए माइनस। फिर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V क्वेश्चन मार्क, और लंबाई मतलब I क्वेश्चन मार्क। तो यहां से R दे रखा था R, तो R बराबर होता है हमारा 2f, हमको निकालना है f। तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो R की वैल्यू -40/2, तो 40 का आधा 20 -20 सेंटीमीटर। हमारी फोकस दूरी आ गई है, और U भी दे रखा है। तो V कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं V निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की वैल्यू -20 बराबर 1/v। v दे रखा, v तो काउंट निकालना ही है, और u की वैल्यू कहाँ दे रखी है? u -30, तो यहाँ हो जाएगा प्लस था माइनस हो जाएगा -30, 1/30। हमको निकालना है 1/v, तो 1/v लिख लो, और ये 1/20 उधर ही लिखा रहे, -1/20। अब ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30। यहाँ पर मैंने क्या किया है,
इसको इस तरफ ले गए इसलिए माइनस का हो गया प्लस, और उसके पश्चात कंप्लीटली हमने पक्ष आपस में पलट दिए हैं, 1/b इधर और पूरा जो इधर आने वाला था वो उस तरफ। अब हम 20-30 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम लगभग 60 आता है हर बार। 20 और 30 एलसीएम 2 एकम 0, 2 एकम 15, 2 पंचे 15, 5 5 5 एकम, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, तो एलसीएम हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। 60 हो गया मतलब, तो 30 और 20 60, तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 20 तिया 60 प्लस 1 इंटू 30 दूनी 60, तो ये -3 और ये +2 हो जाएगा -1 बटे में 60, और इस तरफ 1/b और 1/b। तो यहां से हम अब इस तरफ आ जाते हैं। यहां निकालना क्या था, हमें निकालना था मुझे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -b बराबर हो जाएगा 60, -b बराबर हो जाएगा 60, और फिर b बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा उत्तर हो गया कि वस्तु की, एक हमारा उत्तर हो गया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, और माइनस है तो इससे हमें पता चल रहा है जो प्रतिबिंब है वो हमारा दर्पण के सामने ही बनेगा। साथ में बताना था लंबाई यानी कि आई फाइंड करनी थी। तो आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आवर्धन का फार्मूला होता है V/U इजिकल टू मतलब माइनस और I/O, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे -v की वैल्यू क्या है -60 और u की वैल्यू है -30, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और I निकालना है, और O कितना दे रखा है, वो है हमारा 4, तो हो जाएगा इधर से 30 एकम 30 दूनी 60, तो I ये -2 और ये 4, तो -2 इंटू 4, और इसकी 1 और I हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चला कि वस्तु की, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई हमारी होगी 8 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का चिन्ह है, इससे हमको पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। ये जो माइनस का चिन्ह दिखा रहा है कि जो इसकी लंबाई है प्रतिबिंब की वो उल्टी है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टी होगी। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। इसमें बोला गया है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मीन्स R दे रखा है। फिर बोला गया है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, मीन्स यूं पूछा गया है कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब 2 गुना 3 गुना ये सब क्या होता है, आवर्धन होता है। साथ में बोला गया वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, मीन्स आवर्धन माइनस होना चाहिए। तो सवाल सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, अवतल की है तो माइनस में -20, यहां से हम निकाल लेंगे F -20/2 और 20 का आधा -10 सेंटीमीटर, ये -20 सेंटीमीटर दे रखा होगा। तो F बराबर -20/2 -10 सेंटीमीटर हमारी आ गई फोकस दूरी। अब बोला गया किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो यू क्वेश्चन मार्क है कि उसका 2 गुना आकार का, 2 गुना आकार यानी कि m दे रखा है, m बराबर 2, और वास्तविक बने तो इसलिए माइनस। तो m का फार्मूला होता है हमारा -v/u, I/O भी होता है लेकिन I/O कुछ दे नहीं रखा है, तो m बराबर -v/u, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें m की वैल्यू दे रखी है -2 और -v की वैल्यू कहीं दे रखी, देखो
तो v नहीं दे रखा है, तो माइनस v अपॉन u, u दे रखा है, u भी नहीं दे रखा है, तो u। तो इससे क्या करेंगे, माइनस और माइनस काट देंगे और फिर यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u, तो v बराबर हो जाएगा हमारा 2u, v बराबर 2u। तो v का जो मान है हमारा 2u, u के पदों में आ गया। तो हम दर्पण सूत्र से करेंगे। अब दर्पण सूत्र निकालना है, क्या है, वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर, यानी कि u ही तो निकालना है। दर्पण से दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर u के पदों में है, तो v की वैल्यू है ये 1/2u प्लस 1/u, 1 में f। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10, और 2u इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2u से 2u कैंसिल, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 u से u कैंसिल 2, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 1 3, तो हो जाएगा 3, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2u माइनस का, और फिर इसकी 2 और 1 3 हो गया था, 3 और 10, 10 3 30, ये हो गया हमारा 30। अब u, तो यहाँ से हम u बराबर क्या करेंगे, 30 अपॉन में 2 आएगा, 15 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह इधर, तो u की वैल्यू हमारी आ गई -15 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया था कि किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। u की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। और इसमें माइनस का चिन्ह है तो ये तो साफ पता चल रहा है कि हमारी वस्तु दर्पण के सामने है। यदि मान लो इसमें पूछा गया होता कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि पूछा गया होता, ये इस सवाल में पूछा नहीं गया है, यदि पूछा जाता कि प्रतिबिंब दूरी, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं, v बराबर 2u, तो 2 इंटू u की वैल्यू हमारी थी -15, तो -15 और इंटू 2, 15 दूनी 30, तो माइनस का 30 आ जाता v, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है कि v, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो भी क्या हो रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। अगला सवाल दे रखा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पहली कंडीशन आभासी, दूसरी कंडीशन वास्तविक बने, तो दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी f फाइंड करो। इसको हम सॉल्व करेंगे। हर बार की तरह जो वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी होती है u होती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों में होती है माइनस। फिर वस्तु का 2 गुना, तो 2 गुना या 3 गुना, ये सब होता है हमारा आवर्धन, आवर्धन को m बराबर 2। फिर दोनों दशाओं में f निकालना है, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली कंडीशन है हमारी आभासी, तो जब आभासी होता है तो m जो होता है वो प्लस में होता है, और दे रखा है 2, तो m बराबर +2 यूज करेंगे, और m का फार्मूला होता है -b/u, i/o भी होता है, लेकिन i या o कुछ दे नहीं रखा है, तो m की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो m की वैल्यू रखेंगे यहाँ 2 -b/u, और यहाँ निकालेंगे v, क्रॉस मल्टी, -b बराबर 2u, और v बराबर ये माइनस का 2u, तो v की जो वैल्यू आ गई हमारी -2u। अब हमको निकालना तो फोकस दूरी था, इसलिए हमें दर्पण सूत्र यूज करेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर हम 1/f, अब यहाँ v की वैल्यू है -2u, तो 1/v की जगह रखेंगे
2u और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/u। इसको हल करेंगे 2u, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2u और यहाँ हो जाएगा ऊपर -1 और 2u से 2u कैंसिल तो -1 रहेगा प्लस लिखेंगे 1 और u से u कैंसिल तो हो जाएगा 2 यानी कि 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 1/f। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 1/f बराबर प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 यानी कि 1 लिख देते हैं बटे में 2u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f बराबर 2u। तो f का जो वैल्यू है f बराबर 2u है और मुझे फाइंड करना था f की वैल्यू, तो f की वैल्यू फाइंड करनी थी और u की वैल्यू ये देखो दे रखी है -25, तो 2 इंटू u की वैल्यू -25, तो f बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 माइनस का 50। तो पहली कंडीशन में हमारा f का मान हो गया -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमारी आई है -50 सेंटीमीटर पहली कंडीशन में। फिर हमारी है दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है वास्तविक। अच्छा, वास्तविक में क्या करेंगे हम m को माइनस कर देंगे, जो 2 दे रखा है वो m बराबर -2, तो -2 यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हम निकाल रहे थे v, तो v बराबर -2u आया था, तो यहाँ v बराबर क्या जाएगा डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो v इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब v बराबर 2u हो जाएगा, v बराबर 2u। अब वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर रख कर देख लेते हैं, ये ऊपर का हो गया दूसरी कंडीशन। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v, v की जगह यहाँ 2u रखेंगे प्लस 1/u, तो ये 2u और 2u इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2u हो जाएगा और 2 से 2u कैंसिल 1 हो जाएगा, फिर u से u कैंसिल तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 1 3 हो जाएगा अपॉन में 1/f, तो f 3f हो जाएगा 3f और ये हो जाएगा इधर 2u और f बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू u। तो f की वैल्यू हमारी इस u के पद में ये आई, लेकिन u की वैल्यू दे क्या रखी है, ऊपर दे रखी है -25, 2/3 इंटू -25 रख दो, तो 25 दूना 50 -50/3, तो फोकस दूरी हमारी आ गई -50/3 सेंटीमीटर। इसको आप 3 से भाग करके लिख सकते हैं। यह हो गया आपका दूसरा आंसर, जब कंडीशन है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक बने। अगला सवाल है आपका लास्ट 5वां। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालो। तो इसमें बिना टेंशन लेते हुए जो दे रखा है उसे नोट करो। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी है u बराबर -25 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। अब आधी, 2 गुना, 3 गुना ये सब आवर्धन होता है, यानी कि ये 1/2 आवर्धन दे रखा है। चूंकि अब ये आवर्धन प्लस होगा या माइनस, तो चूंकि हमारा उत्तल दर्पण है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी, और आभासी का मतलब सीधा, और सीधा बनेगा तो हमारा हमेशा आवर्धन प्लस होगा, उल्टा बनेगा तो माइनस। यहाँ आभासी बनेगा इसलिए सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा इसलिए m की वैल्यू प्लस में होगी। अब m का फार्मूला होता है -v/u, तो m की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 1/2 इक्वल टू -v/u, तो यहाँ से v निकालेंगे तो -v यहाँ पर हो जाएगा -2v बराबर u, क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर v बराबर निकालेंगे तो माइनस का इधर आ जाएगा और u/2,
तो v का मान आ गया हमारा -u/2। अब हमको निकालनी है दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f 1/v, तो v का मान ही है -u/2, लेकिन हमारा u का मान दे रखा है। तो u की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? -25। तो -25 दे रखी है और ये माइनस पहले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/2, यानी कि v का मान अब हमारा हो गया 25/2। तो v का मान यहाँ रखेंगे 25 और अपॉन रखेंगे 2, वो चला जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। और u दे रखा है 25, तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा 1/u, u हो गया 25। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 ही। फिर 2 में से 1 गया, 1/f, और f बराबर क्या हो जाएगा? पलट देंगे, पलटने पर f बराबर 25। तो f बराबर हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। चूंकि हमने बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो यहाँ जो उत्तर आया है प्लस में आया है। यदि ये माइनस में होता यानी कि आपका सवाल गलत होता। क्योंकि f प्लस में आ गया और f प्लस में होती है उत्तल दर्पण की, तो ये आपका उत्तर राइट है। और ये यहीं तक सवाल खत्म करते हैं। तो ये कैसी लगी वीडियो, कैसे सवाल समझ में आए या नहीं, कमेंट में करके बताना जरूर।